जय हिंद दोस्तों। जितने भी मेरे पशु प्रीचर साथी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में आपको फायदा देखने को मिलने वाला है और आपकी जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जो भी अपडेट आई राजस्थान की नई भर्तियों की उनको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। तो रिजल्ट की आपकी काफी डेट आ चुकी है, यानी कि पहले बोला गया था कि 28 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर बोल दिया कि आपको 30 तारीख को, फिर बोला 31 तारीख को, अब बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट 3 अप्रैल तक जारी हो जाएगा। तो ये आपका श्योर है कि 3 अप्रैल से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी कि कल तक जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा, यानी कि 3 अप्रैल को आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मलाइजेशन की। तो अपनी जो कितनी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, 6 शिफ्टों में। पहली शिफ्ट हो गई, दूसरी और तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी शिफ्ट। अब इनमें से दो शिफ्ट ऐसी थी जो क्या थी, हार्ड थी। दूसरी और तीसरी शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। इनके अंदर आपको फायदा देखने को मिल सकता है। कितने मार्क्स तक का? 5 से 6 मार्क्स तक का इनके अंदर आपको फायदा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। शिफ्ट नंबर 1 है, इसके अंदर आपको क्या है, 1 या 2 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको फायदा देखने को मिल सकता है। 1 नंबर शिफ्ट में 1 या 2 मार्क्स तक का फायदा मिल सकता है। उसके बाद में चौथी और छठी शिफ्ट, चौथी और छठी शिफ्ट के अंदर आपको लॉस देखने को मिल सकता है, 1 या 2 मार्क्स, यानी कि 2 या 3 मार्क्स मान के चलो लास्ट में। यानी कि चौथी और छठी शिफ्ट के अंदर आपको लगभग 2 से 3 मार्क्स तक का आपको लॉस देखने को मिलने वाला है, और पांचवी शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 4 मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिल सकता है। दूसरी, पहली, दूसरी और तीसरी और पांचवी के अंदर आपको फायदा देखने को मिलेगा, और चौथी और छठी शिफ्ट के अंदर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। यदि आपने कौन सी शिफ्ट से एग्जाम दिया है, ये आप मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ। मेल कैंडिडेट की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, उसके अंदर आप -3 कर लेना, यही आपकी फीमेल की आपकी लगभग कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो मेल की यदि मैं बात करूं, तो जनरल की यदि 112 से 116 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन ही हो जाएगा। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं, तो 110 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। एमबीसी की बात करूं, तो 106 से 108 के बीच में, 106 से 108 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। एससी और एसटी की बात करूं, तो लगभग मान के चलो एससी और एसटी की 103 से 105 के बीच में, 103 से 105 के बीच में लगभग आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला। उसके बाद में बात कर लेता हूँ जो है टीएसपी और नॉन टीएसपी। टीएसपी और नॉन टीएसपी की लगभग आपको 95 प्लस एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटा, इसके अंदर भी आपको लगभग 90 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं, तो उसके पूरे पूरे चांस। अब बताते हैं अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, तो लगभग आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर मिनिमम मान के चलो 102 से 102 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। इसमें आप -3 कर लेना, इतनी ही आपकी लगभग मान के चलो फीमेल कैंडिडेट की रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के अंदर ड्यूज की बात करूं, तो मैं 80 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका मैं आपको बहुत जल्द ही रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।